आरबीआई को भी। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी किए हैं और मिनट्स से संकेत मिल रहे हैं कि आगे होने वाली एमपीसी की बैठकों के बाद फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। एमपीसी के अधिकतर सदस्य अभी भी महंगाई को बड़ी चुनौती मान रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक 28 से 30 सितंबर के दौरान होनी है, तो जो फैसला होगा 30 सितंबर के बाद हमें पता चलेगा। सर, एमपीसी के मिनट में और कौन सी बड़ी चिंताएं आरबीआई ने इंगित की हैं? आरबीआई ने एमपीसी के विस्तार से मिनट जारी किए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने फैसले लेने के बाद जो भी चर्चा हुई अंदर, जो सदस्य अपनी अपनी बातें कहते हैं उसे जारी करती है, और ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है जो दुनिया की सारी मार्केट केंद्रीय बैंकों की जो समितियां हैं वो जारी करती हैं। उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें एमपीसी के सदस्यों की तरफ से उभर कर आई। पहली महत्वपूर्ण चीज़ आई महंगाई को लेकर। सरकार की तरफ से और बाकी पक्षों की तरफ से ये बात दावा किया गया कि महंगाई की रफ्तार कम है, लेकिन अभी भी अधिकांश सदस्य मान रहे हैं कि महंगाई पहले तो कोर महंगाई ऊपर है, खाद्य महंगाई का दबाव बना हुआ है, और मानसून की परिस्थिति इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खाद्य महंगाई में कमी आएगी या नहीं, इसे निर्धारित करने में, खासतौर से जब खरीफ की फसलों पर हम इस समय बात कर रहे हैं। हमने पिछली चर्चा में जब अभी हम चर्चा कर रहे थे इस पर, तो हमने इस बात पर संदर्भ भी दिया था कि अब सरकार पर सबसे बड़ा दबाव ये होगा कि ये जो स्कीम मुफ्त अनाज के वितरण वाली है कैसे सस्टेन की जाएगी, क्योंकि अगर केंद्रीय पूल में अनाज में गिरावट पर है और सरकार के पास गेहूं का भंडार और चावल का भंडार कम है, तो कैसे ये बांटा जाएगा। दूसरी चीज़ है, जिन राज्यों में अब बाढ़ या सूखे की परिस्थिति है, वहाँ वैसे भी अनाज की मांग बढ़ेगी। क्योंकि लोगों के पास अगर जीविका और भोजन नहीं होगा तो वहाँ इस अनाज की मांग बढ़ेगी, जिसका असर हमें खाद्य की कीमतों पर दिखाई देगा। और एमपीसी ने दूसरी और महत्वपूर्ण बात अपनी मिनट्स में या अपने दस्तावेज में, कार्यवाही में बताया कि डॉलर की बढ़ती मजबूती रुपए के लिए बड़ी कमजोरी है, और इसलिए हमने देखा पिछले दिनों में रुपए की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। आज रुपया थोड़ा सा बेहतर था पर कल कमज़ोर था। सप्ताहांत में रुपया ऑफशोर मार्केट में करीब 79 के आसपास भी ट्रेड हो रहा था। हालांकि ऑनशोर मार्केट में यानी भारत के भीतर के बाजारों में उसमें थोड़ी सी बेहतर स्थिति दिखाई दी। रिजर्व बैंक के एमपीसी के सदस्यों का स्पष्ट रूप से कहना था कि अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ती रहेंगी, महंगाई अभी कम नहीं हुई है, और इसलिए डॉलर की मजबूती भारतीय रुपए पर लगातार दबाव बनाकर रखेगी। रुपए पर जो दबाव है वो आयात को महंगा करेगा। एमपीसी ने इस बात की तरफ ही स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती, बल्कि अगर हम दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें तो कुछ सदस्य शायद 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात भी कह रहे थे इस समय। तो 6 से 6.5% की जो टर्मिनल रेपो रेट है, यानी वो ब्याज दर जिसके आधार पर बाजार में ब्याज दरें तय होती हैं, उससे पूरी एमपीसी मुतमईन है, और इसलिए हमें मान सकते हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि आपकी होम लोन, कार लोन की ईएमआई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।